दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग बात करेंगे एलआईसी के न्यू जीवन लक्ष्य प्लान टेबल नंबर 733 के बारे में। इस प्लान में आपको किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है, किस प्रकार से आपको बेनिफिट्स मिलेगा, कितना बेनिफिट्स मिलेगा, हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों एलआईसी का जीवन लक्ष्य प्लान के नाम से ही आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। जीवन लक्ष्य मतलब आपके जीवन का जो लक्ष्य है, इस प्लान के द्वारा आपका जीवन जो लक्ष्य बनाए हैं, आप अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाए हैं वो जरूर पूरा होगा। क्योंकि इस प्लान का नाम ही जीवन लक्ष्य है, इसीलिए इस प्लान का नाम जीवन लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि आप जो लक्ष्य के तहत इस प्लान में इन्वेस्ट करेंगे, वो लक्ष्य आपके रहते और आपके ना रहते दोनों तरीके से पूरा होने वाला है। वो किस प्रकार हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो भी एक एग्जांपल के माध्यम से। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, जिससे आप लोगों को सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलआईसी जीवन लक्ष्य प्लान टेबल नंबर 733। इस प्लान को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं। एग्जाम्पल में मैंने एक्स नाम के एक व्यक्ति का चयन किया है, जिनकी उम्र दोस्तों 35 वर्ष है। जिनकी उम्र दोस्तों 35 वर्ष है। अगर आप इस प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए? तो आपकी उम्र 18 साल से लेके 50 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 से 50 के बीच में है तो आप इस प्लान का लाभ ले सकते हैं। इस प्लान में हम टर्म की बात करें, टर्म कहने का मतलब समय, जब आपको इस प्लान के अंतर्गत मेच्योरिटी प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप इस प्लान में 13 साल से लेके 25 साल के बीच टर्म का चुनाव कर सकते हैं। आप इस प्लान में 13 साल बाद मेच्योरिटी प्राप्त कर सकते हैं और अधिकतम आप 25 साल बाद इस प्लान के अंतर्गत मेच्योरिटी ले सकते हैं। इस प्लान में मिस्टर एक्स ने 25 साल के टर्म का चयन किया है। मिस्टर एक्स ने 25 साल के टर्म का चयन किया है। अब हम इस प्लान में पीपीटी की बात करते हैं। पीपीटी कहने का मतलब पेमेंट पेइंग टर्म, मतलब आपको कितने साल तक प्रीमियम जमा करना होगा। तो मिस्टर एक्स ने 25 साल के टर्म का चयन किया है, तो इनको कितने साल तक प्रीमियम जमा करना होगा? तो इस प्लान में T-3 का फॉर्मूला लगता है। मतलब अगर आप जितने टर्म का चयन करेंगे, उतने में से 3 साल माइनस करने पर जितना आपका समय निकल के आएगा, उतने साल तक ही आपको प्रीमियम जमा करना होगा। तो मिस्टर एक्स ने 25 साल के टर्म का चयन किया है, इसीलिए इनका T 25 हो गया। 3 माइनस करने पर मात्र इनको 22 साल तक ही प्रीमियम जमा करना होगा। अब आप लोग बेहतर ढंग से समझ गए होंगे कि आप जितने टर्म का चयन करेंगे, उतने में से 3 साल माइनस करने पर मतलब 3 साल पहले तक ही आपको प्रीमियम जमा करना होगा। इस प्लान में हम सम एश्योर्ड की बात करें तो मिस्टर एक्स ने 2 लाख के बीमा धन का चयन किया है। आप इस प्लान में कम से कम 2 लाख, अधिकतम चाहे जितने बीमा धन का चयन कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। मतलब इस प्लान में आप 2 लाख के इंश्योरेंस ले सकते हैं कम से कम के केस में, अधिकतम आप चाहे जितना पर इंश्योरेंस आप लोग बढ़ा सकते हैं। इस प्लान में मिस्टर एक्स ने 2 लाख के बीमा धन का चयन किया है, तो मिस्टर एक्स को प्रीमियम कितना देना होगा, आइए हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो मिस्टर एक्स को 28 रुपए डेली, 866 रुपए महीने में, 2599 3 महीने में, और वहीं 5148 रुपए 6 महीने में, और साल में 10,194 रुपए। जी हाँ दोस्तों, इनको 4 मोड में से किसी भी एक मोड का चयन करना होगा। ये महीने में इतना प्रीमियम, ये क्वार्टरली मतलब 3 महीने में इतना प्रीमियम, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में इतना प्रीमियम, ईयरली मतलब साल भर में इतना प्रीमियम। इन 4 मोड में से किसी भी एक मोड में अपना प्रीमियम ये जमा कर सकते हैं। कब तक? 22 साल तक। इनको मात्र 22 साल तक प्रीमियम जमा करना है इन चार मोड में से किसी भी एक मोड का चयन करके। अगर मिस्टर एक्स 28 रुपए डेली बचत करते हैं तो ये किसी भी मोड का चयन करें, किसी भी मोड में अपना प्रीमियम जमा करें, अपना प्रीमियम आसानी से 22 सालों तक जमा कर ले जाएंगे। आप चाहें तो 13 साल के टर्म का चयन करके मात्र 10 साल तक ही प्रीमियम जमा कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कम से कम 13 साल का टर्म दिया गया है। तो मिस्टर एक्स ने 25 साल के टर्म का चयन किया है, इसीलिए इनका प्रीमियम अमाउंट इतना बन रहा है। अब हम लोग बात करें कि मिस्टर एक्स ने 13 साल के टर्म का तो चयन किया, लेकिन इन्होंने टोटल प्रीमियम पेड कितना जमा किया, इनके द्वारा टोटल प्रीमियम कितना जमा किया जाएगा, कितने सालों में? 22 सालों में। तो 22 सालों में इनके द्वारा 2,19,648 रुपए
जी हाँ दोस्तों, 2,19,648 रुपए टोटल प्रीमियम इनके द्वारा 22 सालों में जमा किया जाएगा। और इनको मेच्योरिटी कितना मिलेगा, कब, 25 सालों में। 25 साल में मिस्टर एक्स को मेच्योरिटी कितना मिलने वाला है, क्योंकि इनको टर्म 25 साल का मिला है, इन्होंने 25 साल के टर्म का चयन किया है, इसीलिए इनको 25 साल बाद मेच्योरिटी मिलेगा। प्रीमियम ये 22 साल तक जमा करेंगे, मेच्योरिटी इनको 25 साल पे मिलेगा। 25 साल पे मेच्योरिटी मतलब फुल भुगतान 5,20,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 5,20,000 रुपए टोटल मेच्योरिटी इनके ऊपर मिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने 2 लाख के बीमा धन का चयन किया है, इतना प्रीमियम जमा किया है, तो मेच्योरिटी इनको 5,20,000 का मिल जाएगा। दोस्तों, किसी कारणवश ये मेच्योरिटी के पहले एक्सपायर कर जाते हैं, मतलब जब ये इंश्योरेंस ले रहे हैं, इंश्योरेंस लेने के बाद कुछ ही दिन बाद जब मतलब कि इनका टर्म कंप्लीट नहीं हो पाया, ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो इनके नॉमिनी को क्या बेनिफिट्स होने वाला है, आइए हम लोग कवर करते हैं। इन्होंने 2 लाख के बीमा धन का चयन किया। 2 लाख का बीमा धन का चयन करने के कारण इनको 2 लाख का 10%, अगर इनके साथ कोई कैजुअलिटी हो गई तो 2 लाख का 10% मतलब 20,000 रुपए, मतलब 20,000 रुपए सालाना इनके नॉमिनी को मिलता रहेगा। कब तक, जब तक इस प्लान की मेच्योरिटी नहीं हो जाती। किस्त वहीं से माफ हो जाएगा, किस्त वहीं से माफ हो जाएगा जब इनके ऊपर कोई कैजुअलिटी हो जाएगी, मिस्टर एक्स इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे पॉलिसी पीरियड के दौरान, मतलब जब तक पॉलिसी चल रही है तब तक, तो इनके नॉमिनी को 20,000 रुपए, क्योंकि सम एश्योर्ड का 10%, 20,000 रुपए कब तक मिलता रहेगा, हर साल। कब तक, टर्म जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, मतलब 25 साल तक 20,000 रुपए इनको मिलता रहेगा। जब ये इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे तब, पॉलिसी पीरियड के दौरान, मतलब जब तक पॉलिसी चल रही है तब तक ही, उसके बाद नहीं। तो दोस्तों, अगर साल पॉलिसी इन्होंने लिया, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब भी पॉलिसी चलती रही और ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मतलब इनके साथ कोई कैजुअलिटी हो गई, ये डेथ हो गए, तो सम एश्योर्ड का 10% मतलब 20,000 रुपए अर्ली टर्म तक इनके नॉमिनी को मिलता रहेगा। ये तो 20,000 रुपए पाते रहे इनके नॉमिनी, लेकिन अगर मिस्टर एक्स होते तो मिस्टर एक्स 5,20,000 रुपए एक साथ मेच्योरिटी प्राप्त करते। लेकिन मिस्टर एक्स इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, तब ये जिस कारण अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे थे, जिस कारण ये अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे थे, वो लक्ष्य इनका पूरा कैसे होगा, क्योंकि ये 5 लाख रुपए पाते तो कुछ ना कुछ अपना लक्ष्य बनाए थे, उसी अनुसार पैसे को जमा कर रहे थे, मेच्योरिटी मिलता वो अपना लक्ष्य पूरा करते। लेकिन मिस्टर एक्स नहीं है, तब कैसे लक्ष्य इनका पूरा होगा। तो 20,000 रुपए सालाना ये तो मिलेगा ही मिलेगा। 25 साल पर इनके नॉमिनी को ये जो मेच्योरिटी अमाउंट है 5,20,000 ये भी प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, 20,000 रुपए अर्ली मिलता रहेगा 25 साल पर, और 25 साल पर मिस्टर एक्स अगर नहीं है तब भी 5,20,000 रुपए जो इनको मेच्योरिटी मिलता, मेच्योरिटी अमाउंट था, वो लगभग मेच्योरिटी अमाउंट 5,20,000 रुपए इनके नॉमिनी को भी मिलेगा। तो 20,000 रुपए अर्ली ये मिलता रहा, उसके बाद 5,20,000 रुपए 25 साल पर इनके नॉमिनी को भी मिल गया। तो ये लक्ष्य मिस्टर एक्स ने जो बनाया था वो पूरा हो गया, आप लोगों ने देख लिया। मिस्टर एक्स जैसे इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, वो किस्त भी माफ हो जाएगा, प्रीमियम भी इनको मतलब इनके नॉमिनी को नहीं जमा करना है, प्रीमियम भी नहीं जमा करना है। 20% मतलब 10% इनके नॉमिनी को वारिस को मिलता रहेगा, 10% इनके नॉमिनी को मिलता रहेगा 25 साल तक, और ये मेच्योरिटी भी मिलेगा। तो डबल बेनिफिट्स हो गया, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ये LIC का हाई रिस्क कवर प्लान है, इस प्लान में सबसे ज्यादा रिस्क कवर मिल जाता है। तो दोस्तों, ये LIC का जीवन लक्ष्य प्लान टेबल नंबर 733 आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भी भूलें। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट शानदार, धुआंधार, धमाकेदार और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।